हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलीमर पढ़ रहे थे और टॉपिक जो पिछली क्लास में छोड़ा था वो बायोडिग्रेडेबल था। यानी कि ऐसे पॉलीमर जो डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जिनका होता है, फंगल होता है, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि वो नेचुरली सड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज डेट है 2/5/2020, 2 मई 2020। ओके। तो पिछली क्लास में हम लोग एक इंटरेस्ट क्वेश्चंस दिए थे आपको कि ब्यूना एन और ब्यूना एस में डिफरेंस की मतलब कि अंतर की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप लोग कर लिए होंगे और आप लोग को इसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी कि जो ये क्वेश्चंस था कि ये जो पॉलीमर्स हैं, नायलॉन 6 ब्यूना एस और पॉलीथीन, इन मॉलिक्यूल्स को इनमें लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी कि अंतर आणविक बल की वृद्धि के अनुसार किसमें इसमें इन तीनों पॉलीमर्स में किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और तो कम से अधिक की ओर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो देखिएगा इसका आंसर होगा कि पहले बिना यस को लिखेंगे हम लोग, बिना यस में सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा पॉलीथीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, फिर पॉलीथीन से ज़्यादा नायलॉन 6 में लगेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हुआ, बढ़ते क्रम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बढ़ते क्रम में है। अब आइए ये वाले ऑप्शंस में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नियोप्रीन को लिखेंगे। नियोप्रीन में सबसे कम लगता है, नियोप्रीन से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लगेगा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में, और पॉलीविनाइल क्लोराइड से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लगेगा नायलॉन 6 में। तो ये सही ऑर्डर हुआ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ पे छोड़े थे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यानी कि ऐसे पॉलीमर जो स्वाभाविक तरीके से सड़ जाते हैं यानी कि प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, तो उसमें पहला एग्जांपल हम लोग कल यहाँ तक छोड़े थे, आइए उसी के आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 लेते हैं इसमें, और पहला एग्जांपल्स है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, फिर आगे को बीटा हाइड्रोक्सी, वैलीरेट। ठीक है, ये पूरा एक ही नाम है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वैलीरेट। इसको संक्षिप्त में कहते हैं PHBV, इसको संक्षिप्त करते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का एग्जांपल है। पी जो वर्ड है वो पॉली के लिए आया है, एच वर्ड जो है हाइड्रोक्सी के सेंस में आया है, एक हाइड्रोक्सी यहाँ है और दूसरा हाइड्रोक्सी यहाँ है। बी जो है ब्यूटाइरेट के रेफरेंस में आया है, वी वर्ड जो है वो वैलीरेट के रेफरेंस में आया है। इस तरह से PHBV का फुल फॉर्म हुआ P फॉर पॉली, H फॉर हाइड्रोक्सी, B फॉर ब्यूटाइरेट, V फॉर वैलीरेट। तो ये जो हाइड्रोक्सी है,
हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट, हाइड्रॉक्सी वैलिडेट। तो ये हाइड्रॉक्सी जो है बीटा पोजीशन पे होगा, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट और बीटा हाइड्रॉक्सी को बीटा हाइड्रॉक्सी को बीटा हाइड्रॉक्सी वैलिडेट। ओके, तो ये तो फुल फॉर्म है इसका, PHBV का फुल फॉर्म है ये। तो आइए इसमें देखते हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, ये दो प्रकार के मोनोमर होते हैं और दोनों प्रकार के मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। ये कुछ उसी तरह हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर्स के पैटर्न पे ये हो गया है। तो आइए इसमें देखते हैं पहला इसका मोनोमर क्या है। पहला मोनोमर्स है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि 4 कार्बन का होगा और थर्ड वाले कार्बन पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप OH ग्रुप होगा। ठीक है, और जो पहला कार्बन कंसीडर होगा वो कार्बोनिक ग्रुप होगा। तो देखिएगा इसका लिखते हैं CH3C, ये OH हो गया, ये CH हो गया, CH2 और COOH, ये पहला मोनोमर हो गया जिसका नाम है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरा मोनोमर है 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, यानी कि 5 कार्बन होंगे और थर्ड वाले कार्बन पे हाइड्रॉक्सी होगा, वन वाले कार्बन पे कार्बोनिक ग्रुप होगा। तो आइए इसको देखते हैं। CH3, CH2, CH, OH, CH2 और COOH। ओके, ये 2 प्रकार के मोनोमर हो गए। तो ध्यान रखिएगा, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रॉक्सी वैलिडेट, जिसको संक्षेप में PHBV कहते हैं, यह एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है का एग्जाम्पल है। ये 2 मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है। पहला है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा है 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब ये दोनों आपस में कंडेंसेट होंगे और ये n टाइम्स होगा और ये n टाइम्स होगा, और जाहिर सी बात है कि ये CH3 ग्रुप इस वाले CH3 ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करेगा नहीं, ये ऐड होगा इस OH ग्रुप से, ये OH ग्रुप ये कार्बोनिक ग्रुप से जुड़ेगा। ठीक है, और ये CH3 और CH2 की जो कंडीशंस है वो साइड में आ जाएगी। आइए देखते हैं इसको, जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसको देखते हैं। ये देखिए O हो गया, ये CH हो गया और ये CH3 हो गया और ये CH2 हो गया। फिर ये फर्दर C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर ये O हो गया, फिर ये CH हो गया और ये हो गया CH2 और ये CH3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये CH3 आया, CH3 CH, क्लियर है, यानी कि ये CH3 नीचे चला आया और ये CH यहाँ है। ये OH जो है का एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, किससे, इससे जुड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे आइए देखिए CH2 है और ये C डबल बॉन्ड OH, तो इसका H अगले इसके हाइड्रोजन से निकलेगा। तो देखिएगा ये हाइड्रोजन है, ये CH हुआ, फिर इसके साइड में 2 कार्बन 1 और 2 CH2 CH3 ये साइड में जो आ गए। बात समझ में आया? ओके, आइए देखते हैं आगे। CH2 C डबल बॉन्ड O, ये फर्दर आगे जुड़ेगा। इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। ये n टाइम्स लेंगे इसको कहते हैं PHBV, फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रॉक्सी वैलिडेट। ओके, तो आइए इसका यूज देखते हैं। इसका यूज कहाँ आएगा? इसका यूज जो होता है पैकेजिंग में होता है, यानी कि कुछ विशेष तौर से जो पैकिंग के आते हैं पॉलीमर, वो उसमें इसका PHBV का यूज होता है। और आर्थोपेडिक डिवाइसेज में होता है। आर्थोपेडिक का मतलब जो होता है बोन वगैरह में जो
क्रैक होते हैं या फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसे डिवाइसेज हेल्प करते हैं या लगते हैं, तो उन डिवाइसेज में जो पॉलीमर होता है वो PHBV होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्पेशलिटी इसकी किस में है, स्पेशलिटी पैकेजिंग में होता है। ठीक है, और आर्थोपेडिक डिवाइसेज ETC। ओके, अच्छा, अब ये रही बात कि ये जैसे बाकी चीज़ें नेचुरली ख़राब होते हैं, सड़ते हैं, उस तरह से ये PHBV भी नेचुरली जो होता है बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है इसका क्या होता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है किस इन्वायरमेंट में। बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के द्वारा, डिग्रेडेशन का मतलब होता है टूटना। ओके, डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट यानी कि टूट के डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाना, इन्वायरमेंट। क्लियर है। अब आइए अगला एग्जांपल देखते हैं नेचुरल पॉलीमर का। एग्जांपल 2, एग्जांपल 1 है ये है एग्जांपल 2। ठीक है, तो ये अगला एग्जांपल है नायलॉन टू नायलॉन 6। ये एक ही में है, एक ही नाम है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो इसमें 2 मोनोमर यूज होते हैं, और ये दोनों मोनोमर्स का क्या नाम है, पहला है ग्लाइसिन और दूसरा है एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा NH2 CH2 COOH, ये हुआ ग्लाइसिन। और एमिनो कैप्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ NH2 CH2 का होल 5 और COOH। ठीक है, ये 2 मोनोमर हुए, ये ध्यान रखिएगा, दोनों मोनोमर। ओके, और ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन दोनों को, इसको n टाइम्स और एमिनो कैप्रोइक एसिड इसको n टाइम्स लेके आपस में पॉलीमराइज करके प्रोडक्ट बनाइए। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका पॉलीमेरिक प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, और अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 15.3। 15.3 में एक टेबल दिया हुआ है, कुछ कमर्शियल पॉलीमर्स के बारे में दिया गया है, और उस कमर्शियल पॉलीमर्स के मोनोमर्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनके यूजेज क्या हैं। तो ये अगली हेडिंग्स है, पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस यानी कि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बहुलक। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बहुलक, ये इसका हिंदी हुआ। तो ये टेबल बनाते हैं, देखिएगा पहला कॉलम बनाएंगे, नेम ऑफ पॉलीमर्स, ओके। दूसरा कॉलम बनाएंगे मोनोमर का, तीसरा कॉलम बनाएंगे उनका स्ट्रक्चर जो होगा, मोनोमर का नहीं, पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर वो। क्लियर है। तो देखिएगा ये टेबल में जो आपके सिलेबस में टेबल दिया हुआ है, अभी इसके यूजेज बाकी सब होंगे ही अपनी अपनी जगह पे, सबके अपने अपने स्पेशल यूजेज हैं। पहला है पॉलीप्रोपीन, POLY पॉलीप्रोपीन। इसका सिर्फ एक ही मोनोमर है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं।
और पॉलीमर का स्ट्रक्चर जो है CH2 CH और ये CH3, ये होगा इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर। दूसरा है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन इसका मोनोमर है स्टायरीन। ठीक है, तो स्टायरीन का स्ट्रक्चर आप अभी डिस्कस किए होंगे, पीछे रिवीजन में होगा, लेकिन हम यहाँ पे पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2 CH C6 H5, फिर ये आगे रिपीट होगा। ठीक है, उसी पैटर्न पे इस तरह से ये हुआ। ओके, फिर अगला तीसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको संक्षिप्त में PVC कहते हैं। तो इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। Cl और ये रिपीट होगा, ये n टाइम्स। फिर तीसरे के बाद फोर्थ है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये नाम है। तो इसमें दो मोनोमर होते हैं, पहला हो गया यूरिया और दूसरा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। अब इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर है NH CO NH CH2 होल N। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 5वें नंबर का ग्लिप्टर पॉलीमर है। इसमें भी दो मोनोमर होंगे। पहला होगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका स्ट्रक्चर आपको डिस्कस कर ही चुके हैं मोनोमर का। और दूसरा है थैलिक एसिड। ओके, अब आइए, यानी कि दो मोनोमर्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 OOC CO, ये n टाइम्स होगा और ये n टाइम्स होगा। ओके, इस तरह से हुआ। और अगला है 6 बेकेलाइट। बेकेलाइट में भी दो मोनोमर है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके मोनोमर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें दो मोनोमर है, पहला फिनॉल, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बना रहे हैं, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बना चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये जो पॉलीमर का चैप्टर है फिनिश हो गया है। कुछ हम लोग अब नेक्स्ट अब आगे क्या कहते हैं, कुछ इसके एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।